चुनाव से पहले हारी भाजपा, कांग्रेस ने लहराया जीत का झंडा, मोदी शाह के उड़े होश। दरअसल आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों के बीच चुनावी युद्ध तेज होता जा रहा है। इस बार के चुनाव इसलिए भी खास हैं क्योंकि दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी भी गुजरात की धरती को फतेह करने की कोशिशों में लगी है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी इस बार 150 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। हालांकि ओपिनियन पोल के नतीजों में बीजेपी की उतनी हवा नजर नहीं आ रही है। आपको बताते चले, गुजरात विधानसभा के लिए ओपिनियन पोल किया गया, जिसके नतीजों से बीजेपी को काफी हद तक निराशा हाथ लगेगी। पोल के नतीजों में बीजेपी सरकार बनती तो नजर आ रही है, लेकिन वो हवा जमीन पर दिख नहीं रही है जिसके दावे किए जा रहे हैं। चलिए अब आपको पोल के नतीजों के बारे में विस्तार से बताते हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में 104 से 119 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी को 53 से 68 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 6 सीटें जीतने का अनुमान है और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी और इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में उनकी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन संख्या पार्टी के दावों के आसपास भी नहीं है। वहीं हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 2017 में 77 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। यह तो रही सीटों की बात। अब कर लेते हैं वोट प्रतिशत की बात। वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से ओपिनियन पोल कहता है कि कांग्रेस को 49.5%, बीजेपी को 39.1%, आपको 8.4% और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी को 49.5%, कांग्रेस को 41.44% और अन्य को 8.65% वोट मिले थे। लेकिन इस बार कांग्रेस के चुनावी माहौल से कांग्रेस और बीजेपी का उल्टा पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जान ही गए होंगे कि वोट प्रतिशत में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन सीटों की संख्या काफी ऊपर नीचे होती नजर आ रही है।